तो हम प्लोरेसी के बारे में जान रहे हैं। फेफड़ों में ढकने वाली झिल्लियों में जीवाणु संक्रमण अथवा फेफड़ों की अन्य बीमारियां आदि के कारण उनमें शोथ हो जाता है और प्लोरेसी कहलाता है। अधिकतर रोग जीवाणुओं के संक्रमण के बाद होता है। दूसरी श्वसन तंत्र की बीमारियों के बाद में उत्पन्न होता है, जैसे निमोनिया, पल्मोनरी इन्फॉर्मेशन, टीबी, फुफ्फुस विद्री आदि। छाती में बाहर चोट लगने से व पसलियों के रोग होने पर, अन्य कारणों से जैसे आमवात, ज्वर, अस्थि संधि शोथ, पूरीमिया, सेप्टिसीमिया और रोग हम बात करें तो देखो, रोग के लक्षण ऐसे हैं कि दर्द, ज्वर और खांसी, ये तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। छाती में तीव्र दर्द होता है जो सांस लेने के साथ अथवा छींकने, खांसने और जमाई लेने से होता है। रोगी दर्द में आराम से ना तो सो पाता है ना बैठ पाता। उसकी छाती में ऐसा लगता है जैसे कोई तेज धार की वस्तु काटती है। पीड़ा स्तनों के पास होती है और खांसने पर पड़ती है। जो टेम्परेचर रहता है वो 100 से 104 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सूखी खांसी जो दर्द के साथ व बलगम के साथ रहती है, बलगम रहित रहती है, बलगम नहीं आती उसमें, इतना जानना है। रोग की वजह, रोग के लक्षणों के आधार पर होती है। प्रभावित तरफ की छाती सांस लेने पर कम फूलती है, सांस भी पूरी नहीं आती है। सांस लेने पर छाती के अंदर प्लूरल द्रव की आवाज़ आती है, इतना ध्यान रखो। रोग का परिणाम ये होता है कि प्रत्येक फेफड़ा प्लूरा की दो परतों से ढका रहता है। दोनों परतों के बीच में द्रव इकट्ठा होने से रोगी को छाती में दर्द अथवा लंबी सांस लेने में कठिनाई होती है, बुखार व खांसी होती है। रोगी हमेशा बेचैनी अनुभव करता है। शुष्क प्रकार में एडेशन और फुफ्फुसी अस्थमा हो सकते हैं। इस रोग में दो भागों में बांटा जाता है, शुष्क प्लोरेसी यानी ड्राई प्लोरेसी और द्रवयुक्त प्लोरेसी या डायाफ्राग्मेटिक प्लोरेसी। तो इसमें झिल्ली सूखी व खुरदरी होती है, वह किसी तरह का द्रव एकत्रित नहीं होता है। इसमें सूखी खांसी व सांस लेने पर तीखी छुरी चुभने जैसा दर्द होता है। इसमें झिल्ली के बीच द्रव एकत्रित होने से छाती में दर्द कम होता है या प्लूरा के जीवाणु संक्रमण से फलस्वरूप होता है। इसमें शोथ, जिसमें मध्यस्थ को आवृत करने वाले भाग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सबसे पहले रोग का कारण मालूम कर लेना चाहिए, उसके अनुसार इलाज करना चाहिए। जैसे अधिकतर रोगियों में टीबी निकलती है, टीबी की संभावना हो तो पूर्ण जांच कराएं। छाती के एक्सरे, अन्य रोगों का भी पता लग जाता है। इसके अनुसार रोगी का इलाज करें। दर्द के लिए दर्द निवारक दवाएं देना चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, ब्रूफेन या बोवरिन दें। द्रवयुक्त प्लोरेसी में यदि रोगी को टीबी की शिकायत हो तो उसका 1 से 1.5 वर्ष तक इलाज करें। यदि रोगी को कब्ज हो तो कब्जनाशक दवाई दें। द्रव से ज़्यादा एकत्र होने पर सुई या कैनुला के द्वारा निकाल देना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी द्रव निकालने के बाद शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा ये सब डॉक्टर्स के लिए, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के लिए है, इसमें आप स्वयं इसका इलाज ना करें। ठीक है। मरीज को गर्म जल से स्नान स्नान कराएं। पीने के लिए भी गर्म पानी दें, पीने को दें। दूध साबूदाना वाली आदि दें, बार्ली आदि दें। यदि पतले दस्त आते हो तो दूध बंद करके केवल पानी में बना साबूदाना और पानी की ही बार्ली आदि दें। सहायक उपचार है, छाती को गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। रोगी को ठंडे मौसम से बचने को कहें। गर्म पानी को भाप दें। खांसी के कफनाशक औषधि यानी एक्सपोक्टेरेंट्स आते हैं, कोडिन आदि दें। ज़्यादा दर्द होने पर छाती में एडेसिव प्लास्टर लगाएं, इससे पसलियों की गति कम हो जाती है व रोगी को दर्द कम होता है। इसके बाद हम लोग क्षय रोग यानी टीबी के बारे में चर्चा करेंगे। तो टीबी जैसे ही हल्का सा ऐसा ही है। तो टीबी इसके बारे में जानते हैं। यक्ष्मा माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक एवं बैसिलस द्वारा हुई एक संचारशील कम्युनिकेबल डिसीज है। वैसे यक्ष्मा शरीर के करीब करीब सभी अंगों को आक्रांत कर सकता है, लेकिन फेफड़े सबसे अधिक आक्रांत होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज यक्ष्मा दुनिया का सबसे बड़ा संचारी रोग हो गया है। आज यह व्याधि किसी न किसी रूप में प्राय प्रत्येक घर में मौजूद है। कुपोषण, अस्वास्थ्यकर रहन सहन तथा उचित उपचार में की कमी के कारण भी ऐसा हो जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु इस रोग को पैदा करता है। जीवाणु शरीर में प्रवेश कर कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक बिना रोग पैदा किए रह सकता है। जैसे ही उस व्यक्ति को शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो जीवाणु संख्या में वृद्धि कर रोग उत्पन्न कर सकता है। जिन लोगों का रहन सहन बहुत निम्न स्तर का रहता है वहाँ होता है। गरीबी, अशुद्ध वायु, सूर्य के प्रकाश की कमी, भीड़ भाड़ रोग के प्रसार में सहायक होती है। पहले से कमजोर एवं शराब व्यक्तियों में यह रोग जल्दी होता है। धूल एवं धूम्रपान वातावरण में काम करने वाले, बड़े बड़े कारखानों में, मिलों में आदि में काम करने वाले व्यक्तियों में इसका प्रसार अधिक होता है। रोग के प्रमुख लक्षण है, कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में इसको कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, किंतु अक्सर रोग निम्न लक्षणों के साथ शुरू होते हैं। हल्का बुखार आना, बना रहना, शाम को समय बुखार हो जाना, खांसी आना, भूखना लगना एवं वजन कम होते जाना, सीने में दर्द होना, खांसी में खून आना, सांस फूलना, रात्रि में पसीना अधिक आना, गले में गांठें नजर आना। रोगी में इनमें से सभी लक्षण हो सकते हैं। खास बात यह है, लक्षणों को ही आधार मानकर टीबी का इलाज करने से भी धोखा हो सकता है। इनको देखकर आशंका व्यक्त की जा सकती है। पोस्ट बलगम रक्त एक्सरे आदि की जांच के बाद ही होती है। खांसी सूखी व बलगम वाली होती है। बलगम पहले पतला व श्लेष्मा युक्त होता है, आगे चलकर कैविटी बनकर बन जाती है, तब पस की तरह पीला और गाढ़ा धीरे धीरे इसमें खून भी मिलकर आने लगता है। जब खांसी के वेग से कैविटी की दीवार के आसपास की रक्त वाहिनी फट जाती है तो खांसी के साथ अधिक मात्रा में खून आने लगता है। कुछ बच्चों में जो कुपोषण का शिकार होते हैं, जिनको काली खांसी, खसरा या HIV संक्रमण हो, उनमें मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस होने की अधिक संभावना रहती है। रोगी से बीमारी के बारे में विस्तार से साथ में परिवार में किसी और को सदस्य को तो रोग नहीं है के बारे में पूछना चाहिए। शारीरिक जांच से
करनी चाहिए, यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। जांच, खून, पेशाब, थूक, एक्सरे। इस रोग में निश्चित करना आवश्यक है कि रोग सक्रिय है अथवा नहीं। बलगम हो, बलगम में जीवाणु मिलने पर निदान पूरी तरह से हो जाता है, किंतु जिन रोगियों के जीवाणु नहीं आता है परंतु एक्सरे फिल्म रोग को दर्शाती है, उन रोगियों में भी टीबी का इलाज करना चाहिए। ट्यूबरकुलिन टेस्ट तथा कल्चर और सहनशीलता जांच रोग निदान में सहायक है। ये सारा इलाज डॉक्टर्स के लिए है, इसे स्वयं नहीं किया करना चाहिए। डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर रोगी शुरू से ही अपना उपचार पूरी लगन पर पूरे समय तक करा लेता है अथवा लेता है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो पूरी उपचार नहीं करवाते या दवाइयाँ पूरे समय तक नहीं खाते हैं, उनमें बीमारी ज़्यादा हो जाती है व उन अन्य उपद्रव कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है। इस रोग का उपचार पूरी तरह संभव है अगर रोगी चिकित्सक का साथ दे। यदि रोगी को मधुमेह भी साथ में यानी डायबिटीज़ भी साथ में है तो उसे मधुमेह का भी इलाज कराना चाहिए। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से ट्यूबरक्लोर एम्पाइमा, हड्डी व संधि की टीबी, वृक्क की टीबी, उदर की टीबी, ट्यूबरक्लोर मेंजाइम आदि हो सकती है। सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयत्नों के बावजूद क्षय रोग यानी टीबी में निरंतर वृद्धि होती रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष 80 लाख से 1 करोड़ नए रोगी बढ़ रहे हैं। लगभग 30 लाख मौतें प्रतिवर्ष टीबी के कारण हो रही हैं। इस रोग के रोगी को एक अलग सूखे हवादार कमरे में रखें। उसमें बर्तन, वस्त्र आदि का उपयोग दूसरे लोग ना करें। उसमें थूक आदि जमीन में ना गाड़ें या जला देखो ऐसा करते हैं, थूक आदि जमीन में फेंक दें, ऐसा बोल रहे हैं, जमीन में ही गाड़ देना चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर ना फेंकें। यक्ष्मा की चिकित्सा की औषधियों की अपेक्षा विश्राम या बल पुष्टिकारक पथ्य का अधिक महत्व है। क्षय रोगी को मूल औषधियों के साथ कैल्शियम देना उपयोगी रहता है। 24 घंटों में 1 ग्राम कैल्शियम की मात्रा देनी चाहिए। कैल्शियम के साथ विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए। क्षय रोगी के लिए उचित सहायक दवा है कैल्शियम सैंडोज विद विटामिन सी का इंजेक्शन देना लाभदायक है। विटामिन बी के देने में ज्वर की कमी आती है। विटामिन ए और डी का प्रयोग करने से रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है। रोगी को पौष्टिक बलवर्धक आहार देना चाहिए। भोजन में समुचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन दें। इस रोग में दवाइयों के साथ साथ उचित भोजन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। भोजन में रोगी मांसाहारी चीजें जैसे अंडा, मीट, मछली आदि आदि तथा शाकाहारी रोगी जो है वो दूध, पनीर, दालें, हरे पत्ते की सब्जी, ताजे फल संपूर्ण मात्रा में लें। गर्म दूध भूख के अनुसार 100 से 300 मिलीलीटर तक लें। पुराने रोग में दिन के 9 से 10 बजे महीन पुराने चावल का भात, मूंग की दाल का पानी, शहद मिश्री दें। तीसरे पहर बढ़िया बिस्कुट और रात में सूजी की रोटी, दूध मिश्री की बुकनी आदि दें। यदि रोगी को पहले दस्त आते हो तो केवल पानी में बनी वरली ही दें। अरुचि में कागजी नींबू का रस, अनार मीठा, संतरा, जामुन मीठा, आम आदि दें। बहुत कमजोरी में मांस के शोरबे को बढ़िया ब्रांडी 1.5 से 1 चम्मच लेने को कहें। रोगी का कमरा बड़ा और हवादार रखें। हल्के गर्म पानी में नित्य नहाने का परामर्श देना चाहिए। क्षय में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश आधुनिक औषधियां विषाक्त प्रभाव रखती हैं। विषाक्त होने की आशंका होते ही औषधि सेवन बंद करके दूसरी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। कबूतर का मांस, बकरी का मांस, हिरन का मांस रोगी के लिए बहुत अच्छा रहता है। पूर्ण विश्राम, कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए। रोगी को साफ हवादार कमरे में रखना चाहिए। रोगी को प्रोटीन युक्त आहार लेने का परामर्श देना चाहिए। दूध, अंडा, मक्खन, ब्लैक ग्राम, हरी सब्जी और ये चिकन, ये सब पर्याप्त मात्रा में लेने की सिफारिश करनी चाहिए। इसका हम लोग ट्रॉपिकल जो उष्ण कटिबंधीय इयोसिनोफिलिया के बारे में जानेंगे, उसके बारे में जानते हैं, इसे अगले वीडियो में जानेंगे।